हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर दो बिंदुओं से होकर जाता है, जिनकी मूल बिंदु से दूरियां 4 मात्रक और त्रिज्या 5 मात्रक है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी वृत्त है, उसकी कोई जीवा है। इस जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है। मान लो जीवा ए बी है और केंद्र को मैंने ओ नाम दे दिया, और यहाँ पे जहाँ पे लंब डल रहा है, लंब पाद को मैंने एम बोल दिया। तो ये ए एम जो है, ये एम बी के बराबर होगा। मतलब ये लंब इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। ठीक है। अब उसके बाद में देखो, ये तो पहली चीज हमारे पास काम में आने वाली है। दूसरा कि वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि केंद्र हमारे पास दे रखे हैं x1 y1 और त्रिज्या त्रिज्या हमारे पास दे रखी है r। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस में x1 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग बराबर में r स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसे जैसे बोला है वैसा वैसा चित्र बना देते हैं, अपने आप हल होने वाला है। तो देखिए, हमें बोला है कि ये y अक्ष पर अंतखंड काट रहा है, मतलब y अक्ष को 2 बार काट रहा है, तो y अक्ष का एक अंतखंड हो गया। और देखो, मूल बिंदु से 4 मात्रक की दूरी है, मतलब कि मूल बिंदु बिल्कुल मध्य में आ जाएगा। 4 मात्रक ऊपर काटेगा, 4 मात्रक नीचे काटेगा। तो प्रश्नानुसार ये एक कार्तीय तल हो गया। ठीक है। इस कार्तीय तल में ये वृत्त काटने वाला है। तो मान लो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये 4 मात्रक हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरता हुआ एक वृत्त आएगा। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया एक वृत्त। इसी तरह ये वृत्त इस तरफ भी तो हो सकता है। हमें नहीं दे रखा कि इसका जो केंद्र है वो एक्स अक्ष के बाईं तरफ है, सॉरी वाई अक्ष के बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। लेकिन बोला है कि चार इकाई का ऊपर नीचे अंतखंड काटेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये वृत्त इस तरफ भी आ सकता है। ठीक है। मतलब इसका केंद्र जो है वाई एक्स के बाईं तरफ भी हो सकता है और वाई एक्स के दाईं तरफ भी हो सकता है। त्रिज्या हमेशा ही समान रहने वाली है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं और इसको और समझाते हैं। देखो, हमने कहा कि ये जो केंद्र से जो लंब डाला जाता है, इसको बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो है बराबर है इसके, मतलब ये यहाँ पे 0 4 पे काट रहा है, वैसे ही नीचे 0 -4 पे काट रहा है। मतलब कि ये केंद्र से लंब डाल रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका जो केंद्र है वो एक्स अक्ष पे होने वाला है। तो एक्स अक्ष पे इस तरफ तो मैं मान लेता हूँ x0 पे है, और इस तरफ मैं मान लेता हूँ -x0 पे है। ठीक है। दोनों तरफ समान दूरी तो समान होगी, क्योंकि वृत्त ही सममित हो गए एक दूसरे के। तो केंद्र भी तो सममित होने वाला है, मतलब इस तरह से इनके केंद्रों के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन संख्यात्मक मान समान रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। तो त्रिज्या को हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, ये त्रिज्या आई केंद्र पे। ठीक है। त्रिज्या आई केंद्र पे ये कितनी दे रखी है, 5 इकाई, और ये दे रखा है 4 इकाई। तो ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया ना। समकोण त्रिभुज से हम लोग ये दूरी नाप लेंगे। इसको देखो, मैं नाम भी दे देता हूँ। ये अपने पास ए बिंदु आ गया, ये बी बिंदु आ गया। केंद्र को ओ बिंदु नाम दे देता हूँ, मतलब एओ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इकाई नहीं दे रखी, 5 मात्रक बोला है। एओ 5 मात्रक दे रखा है। ए और ये अब बोल देते हैं एम के बराबर। ए एम एम मूल बिंदु है यहाँ पे। ए एम 4 मात्रक दे रखा है, तो एम ओ का मान निकालना है हमें। एम ओ का जो भी मान होगा वो एक्स के बराबर होगा। तो हम लोग इस तरफ चलते हैं, और पहले तो ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। देखिए, ये ए आ गया, ये ओ आ गया, ये एम आ गया। ये 90 डिग्री का कोण है। ये 5 मात्रक आ गया, ये 4 मात्रक आ गया, और ये x मात्रक आ गया। तो हम लोग कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। ये वाला सूत्र में सारे मान रख देंगे। कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग हो जाएगा, लंब का वर्ग 4 का वर्ग हो जाएगा, और आधार का वर्ग x का वर्ग हो जाएगा। x का वर्ग मेरे को निकालना है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16, 16 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। x का वर्ग हो गया 9 के बराबर। तो x का मान आ गया, x का मान, चूंकि x दूरी है तो हमें 3 इकाई लेनी है। फिर x केंद्र में जाएगा तो x का धनात्मक मान भी लेना है, x का ऋणात्मक मान भी लेना है।
ठीक है। तो x का मान जैसे ही 3 आया तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों वृत्तों के केंद्र, दोनों वृत्तों के केंद्र 3, या इस तरह से बोल सकते हैं माइनस प्लस माइनस 3 जीरो होंगे होंगे वह त्रिज्या त्रिज्या कितनी होने वाली है, 5 इकाई होगी। अब देखो दोनों वृत्तों का समीकरण मैं निकाल सकता हूं। तो देखो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा C1 का समीकरण। C1 का समीकरण अपने पास होगा, तो देखो केंद्र प्लस 3 जीरो, तो यहाँ पे C1 के लिए बोलेंगे 3 जीरो केंद्र, और त्रिज्या R बराबर में 5 इकाई। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरीके से बन जाएगा। क्या ये बनेगा x माइनस में 3 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस में 0 इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग। आगे इसको सरल करते हैं तो x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, और ये 5 का वर्ग 25 भी इस तरफ आएगा तो माइनस 25 बराबर में 0। इसको सरल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस 16 बराबर में 0, ये बन जाएगा। अब इसी तरह C2 का समीकरण भी हमें निकालना है, तो C2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो इस तरफ ही लिख देते हैं। ये C1 का आ गया, और C2 के लिए माइनस 3 जीरो तो इसका केंद्र हो जाएगा, और R इसकी 5 इकाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस y माइनस 0 मतलब y का वर्ग, और ये 5 का वर्ग हो जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग, जो यहाँ पे माइनस 6x था ये प्लस का 6x हो जाएगा। बाकी सारा समान रहने वाला है। मतलब इसका उभयनिष्ठ मैं समीकरण की बात करूं तो उभयनिष्ठ समीकरण अपने पास कुछ इस तरीके से आने वाला है। इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, देखो यहीं पे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6x माइनस में 16 बराबर में 0। मतलब ये उस वृत्त का समीकरण है जो y अक्ष पर 2 बार काटता है, y अक्ष पर 2 बार काटता है और मूल बिंदु से 4 मात्रक की दूरी पर काटता है, और त्रिज्या इसकी 5 मात्रक है। 2 वृत्त इस तरह से बनने वाले हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।